हाँ, देखिए लास्ट टाइम पे अपन ने वेक्टर पढ़ा था और वेक्टर में कुछ चीजें ध्यान देने के लिए कही थी और लास्ट में एक होमवर्क भी दिया था मैंने। आई होप लगाया होगा, अगर नहीं लगाया तो आप लोग मेरा नंबर जानते हैं, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब उसी को रिवाइज करता हूँ। अगर कोई फोर्स, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हो, वेलोसिटी हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना लग के हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर लगता है तो उसके दो कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। If a vector makes an angle theta with the x-axis, then there are two components of that vector. First is horizontal component, that is f cos theta. एक्चुअल मैंने कल आपको बताया था थीटा के पास वाला cos होगा, जरूरी नहीं है कि f cos theta हॉरिजॉन्टल होगा। ये हॉरिजॉन्टल यहाँ भी यानी f cos theta यहाँ भी हो सकता है और f sin theta यहाँ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा के साथ का एंगल कॉस का होगा, थीटा से दूर वाला साइन का होगा। फॉर एग्जांपल देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, लेट अस सपोज ये एक वेक्टर है, इस तरह से एक फोर्स है। अब ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल? ये एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एफ एंड दिस इज थीटा, देन दिस वुड बी एफ कॉस थीटा एंड दिस एफ साइन थीटा। इन दिस सिचुएशन हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? एफ साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? एफ कॉस थीटा। तो आप ये याद बिल्कुल नहीं करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होता है। ये याद रखेंगे कि थीटा के साथ वाला कॉस का होता है और थीटा से दूर वाला साइन का होता है। अच्छा, कल हमने आपको एक और बेसिक ट्राइंगल की बात की थी 3, 4, 5 का। एक उसमें बताया था साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 53 और साइन 37 की वैल्यू सेम होती है। साइन 53 की वैल्यू 4/5 बताई, ठीक है, और वो cos 37 की वैल्यू के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन को छोट दोबारा लेके चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक फोर्स है, ये फोर्स 10√2 है, ये यहां से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है बेटा? 45 डिग्री पर, ठीक है। अब हमें इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं। ये 10√2 है, ये फोर्स है। अगर ये F फोर्स 10√2 है तो ये वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये वाला क्या होगा? F sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू F, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F इज 10√2 एंड cos थीटा cos 45। याद की थी मैंने कल, कहा था कि ये वैल्यू याद करनी है। cos 45 1/√2 √2 कैंसिल, देन Fx इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हैव यू एनी प्रॉब्लम? दिस इज 10 Newton. Now, this component is cos and this one is sin. And this component is known as vertical component. Fy is equal to F sin theta. F, that is 10√2 sin theta sin 45. Again, you know that the value of sin 45 1/√2 √2 to √2 cancel out. Again, this one is 10 Newton. Now, horizontal and vertical component both are 10 Newton. When resultant is 10√2. हैव एनी प्रॉब्लम? ये रिवीजन के लिए था, जो लास्ट टाइम में पढ़ा था उसको एक थोड़ा सा रिवीजन दिया जाए इसलिए कहा था। इसको रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को बार बार देखना है, मैंने कई बार कहा है आप वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें कई सारी चीजें आपके लिए एकदम नहीं होंगी, तो उसको अगर आप बार बार देखेंगे तो आपका होता रहेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन शायद कराया है कि नहीं कराया मुझे याद नहीं है, फिर भी देख लीजिए। और अब आपको वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है, मतलब फोर्स के साथ वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है। ध्यान से सुनिएगा। ये x, इसका यूनिट वेक्टर x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है, y डैश एक्सिस है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप। इसका माइनस i कैप, इसका j कैप और इसका माइनस j कैप। इससे आप परिचित है। एक फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन 37 डिग्री, 20 न्यूटन 37 डिग्री लगाते हैं। कहता है सबसे पहले आप इसके दोनों कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म मतलब F वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप, ऐसा करके। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं इस फोर्स का। ये 20 है, ये 37 है, तो जाहिर सी बात है, हमने आपको क्या बताया था कि जो एंगल से जुड़ा होगा वो किसका होगा? कॉस का। तो ये क्या हो जाएगा? 20 cos 37
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा 20 sin 37, इसमें कोई दिक्कत? अरे भाई ये थीटा वाला है, f cos थीटा ये हो जाएगा, और थीटा से दूर वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आप देखिए जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, -20 cos 37, cos 37, द वैल्यू ऑफ cos 37, द cos 37 की वैल्यू क्या है, 4/5 -20 इंटू 4/5, 5 4 4 जा -60, एंड fy इज इक्वल टू 20 sin 37, 20 sin 37, द वैल्यू ऑफ 37 3/5, 5 4 जा 24, 3 जा 12 न्यूटन। आप देख रहे हैं दोनों, ये इधर है और ये इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब फोर्स किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। चलिए जरा एफ एक्स कितना निकल के आया, -16 आई कैप प्लस एफ वाई कितना निकल के आया, -12 जे कैप। कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल निसंकोच होकर इसको ध्यान से देखो, कैसे कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे उसको वापस वेक्टर फॉर्म में ला रहे हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना है और करना भी है। फटाफट करिए, मैं एक और क्वेश्चन लगवाता हूं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। रफ करता हूं, देखिए आपने अभी तक क्या क्या सीखा, कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनाना सीख गए, कि नहीं सीख गए, ठीक है। अच्छा, किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट निकालना सीख गए। अगर भाई कोई वेक्टर किसी एंगल पर लग रहा है तो एंगल के साथ वाला कॉस का कंपोनेंट है, एंगल से दूर वाला साइन का कंपोनेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और उस कंपोनेंट को वापस वेक्टर फॉर्म में बनाना बदल सीख गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एक क्वेश्चन लगा लीजिए एकदम तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली भी हो जाएगी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। ये लीजिए, ये लेते हैं 30 और ये लेते हैं 37 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, 30 डिग्री पर है। आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। इसके कंपोनेंट में जो क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप की फॉर्म बना के देंगे। जल्दी बनाइए, फटाफट ट्राई करिए इसको, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करा करिए। अगर स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करेंगे तो जरूर होगा। चलिए, क्या बताया था मैंने, कोई भी वेलोसिटी है, अगर थीटा के साथ वाला हो तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, v cos 37। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, vx, क्या हो जाएगा, vx। अच्छा, vy क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, v sin 37। आइए भाई vx की वैल्यू निकाल लेते हैं। vx इज इक्वल टू v cos 37, cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, v की वैल्यू पहले रख देते हैं 30 इंटू cos 37 की वैल्यू क्या रखेंगे, 3/5, 5 6 जा, यानी 6 3 जा 80। इधर की वैल्यू है पॉजिटिव होगी, वी वाई की वैल्यू रख देते हैं। वी वाई क्या हो जाएगा, वी साइन 37, वी कितनी है, वी 30 है, साइन 37 बिल्कुल ये वैल्यू याद ही रखनी है, ठीक है। साइन 37, ओ वी कॉस 37 की वैल्यू मैंने क्या रख दी थी, कॉस 37 की वैल्यू 3/5 रख दी थी, गलत हो गई थी, 4/5 होगी, ठीक है। वी कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होगी, ये हो जाएगा 24। चलिए, v sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, 5 6 जा, और 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18। अब हम v वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, vx i कैप, व्हाट इज vx, 24 i कैप प्लस 18 j कैप। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या सीख गए, कोऑर्डिनेट से वेक्टर फॉर्म में लिखना, किसी भी फोर्स को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना और उसको वापस वेक्टर फॉर्म में लिखना। सीख गए कि नहीं सीख गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल। इसको नोट कर लीजिए।
रब कर दूं? अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं? यूनिट वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में तीन चीजें जान लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या है? पहला, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है। यूनिट का मतलब एक होता है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है। दूसरा, मैग्नीट्यूड किसको बताया है? यूनिट वेक्टर किसको बताता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन को। नंबर 3, पहला, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1। और दूसरा, यूनिट वेक्टर किसको बताता है? डायरेक्शन को। तीसरा, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर क्या आता है? यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड याद निकालना याद है कि भूल गए? देखिए याद दिला देता हूं। लेट अस सपोज वेक्टर a is equal to 3i plus 4j. Find the magnitude of that vector. What is the formula to find the magnitude of two vector? A square plus b square plus c square, where a is the coefficient of I cap, b is the coefficient of j cap, and c is the coefficient of k cap. How can we find the magnitude of any vector? To find the magnitude of any vector, we apply the formula, that is the root of a square plus b square plus c square, where a is the coefficient of I cap, b is the coefficient of j cap, and c is the coefficient of k cap. It's a very simple. In this situation, we are seeing that the value of a is 3 plus the value of b is 4 and the value of c is 0. Because there is no k, so the value is, it is also written as 0 k cap. mod of, it is written as mod of vector है। आप लोग लॉकडाउन में हैं, पढ़ नहीं रहे होंगे, इसलिए आप भूल जाते हैं। वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा बेटा। mod of vector है, mod of vector a is equal to 9 plus 16, 9 plus 16, that is root 25, that is 5. This is the formula to determine, to find the magnitude of any vector. What is the formula to find the magnitude of any vector? That is root of a square plus b square plus c square, where a is the coefficient of I cap, b is the coefficient of j cap, and c is the coefficient of k cap. Now, what's about unit vector? Unit vector having three properties. Actually, it has many more than three properties, but three are the most important properties. First, unit vector, the magnitude of unit vector is always 1. If we find the magnitude of unit vector like this, for example, अभी बताता भी एक चीज, ठीक है? The magnitude of unit vector is always 1 and magnitude and unit vector shows the डायरेक्शन। क्या बताता है यूनिट वेक्टर? केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का, व्हेन वी डिवाइड एनी वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, द यूनिट वेक्टर शुड बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें ध्यान रखने के लिए है, कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। माय क्वेश्चन इज वेक्टर r, या वेक्टर r इज इक्वल टू I बाई रूट 2 प्लस j बाई रूट 2, क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? वेक्टर r इज इक्वल टू I बाई रूट 2 प्लस j बाई रूट 2, क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? अगर ये यूनिट वेक्टर है, if this vector is unit vector, then magnitude of this vector should be 1. Then how can you find the magnitude? Magnitude of any vector, apply the formula a square plus b square plus c square, root of a square plus b square plus c square. What is the a in this situation? Coefficient of I. And what is the coefficient of I? 1 by root 2 whole square. Plus what is the coefficient of j? Coefficient of j is 1 by root 2, again 1 by root 2 whole square. What is the coefficient of c? There is no a. Then the coefficient of c is 0. Then when we apply root of 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1. Root of 1 is equal to 1. We are seeing that the magnitude of this vector is 1. So it is a unit vector.
What is the mean of unit vector? What is the unit vector? If the magnitude of any vector is unity, that type of vector is known as unit vector. Unit vector is always shows the direction of that vector, and when we divide the magnitude of its own vector is known, we can find the unit vector. Okay, ये तीन बातें आपको याद रखनी है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया. अब देखिए एक क्वेश्चन और आप करिए. ये आपको करना है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई बाई रूट 3 प्लस जे बाय रूट 3 प्लस के बाय रूट 3. ओके, दिस इज अ वेक्टर. आपको बताना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं. चलिए ट्राई करिए. चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? 1. What is the formula of magnitude? To find the magnitude of any vector, root of a square plus b square plus c square, where a is the coefficient of I cap, b is the coefficient of j cap, and c is the coefficient of k cap. Root of a square, a, what is the a? 1 by root 3 to whole square plus root of b square, 1 by root 3 to whole square plus 1 by root 3 to whole square. Now under root 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, that is under root 3 by 3, that is root of 1, that is 1. We are seeing that magnitude of this vector is 1, so it is also a unit vector. It is also a unit vector. Okay? Can I wrap this? Yeah. Next example. Write the unit vector of 2i plus j. Write the unit vector of 2i plus j. Let us suppose this is a vector r, that is 2i plus j, and we have to find the unit vector of this. How can we find the unit vector of this? किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने पर क्या मिलता है? उसका यूनिट वेक्टर. How can we find the unit vector? That is known as r cap. R cap. R cap is equal to vector r upon magnitude of vector r. And now we have a value of vector r, but we don't have a value of mod of vector r. Then how can we find the mod of vector r? To determine the value of mod, the formula is root of a square plus b square plus c square, that is under root a square. What is the a? That is 2. What is the b? That is 1. What is the c? That is 0. 2 to the 4, 1, 5. Then 2i plus j divided by root 5. This is the unit vector of this vector. This is the unit vector of this vector, and this shows the direction of this vector. This shows the direction of this vector. If you want to check this vector is unit or not, you should find the magnitude of this vector. If you want to check this vector it is unit or not, you should find the magnitude of this vector. When you find the magnitude of this vector, it is always 1. This is the unit vector. You can check yourself. Please do one question for me. Like this. Let us suppose R vector is 3i plus 4j plus k. Find the R cap. What is the R cap? That is unit vector of R. That is R vector upon magnitude of vector R. Okay? What is the magnitude of R? Please calculate it. See, magnitude of vector R, that is 9
plus 16 plus 1, that is under root 26. Okay, then r cap is equal to 3i plus 4j plus k upon root 26. This is your answer. This is unit vector of this vector. Okay, जल्दी करिए, अब एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सी क्वेश्चन, two cars are moving on a parallel road, on a parallel road. Velocity of car A is vector V is equal to 3i plus 4j cap. 3i plus 4j cap meter per second, and the speed of car B is 20 meter per second. Then find the velocity of car B. ठीक है, टू कार्स आर मूविंग ऑन अ पैरेलल रोड, एक ही रोड, एक पैरेलल रोड पे चल रही है। ठीक है, मतलब दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। कार ए की वेलोसिटी दी हुई है अपन को, कार ए की क्या दी हुई है, वेलोसिटी। आपको कार बी की वेलोसिटी, बी की स्पीड दी है और बी की वेलोसिटी निकालनी है। बोलो, बात समझ में आती है? अच्छा, अगर कार ए, इफ कार ए एंड कार बी are moving same parallel road, ठीक है, then the direction of car A should be equal to the direction of car B. It means both the both cars are moving in the same direction. So unit vector of car A is also equal to the unit vector of car B. It means direction of car A is equal to direction of car B. ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? नहीं समझ में भाई? देखो, दोनों कारें क्या हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नहीं कर रही हैं? अगर कार ए की डायरेक्शन हमें मिल जाए तो कार बी की डायरेक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अच्छा, कार बी की केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड में क्या, किसका मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। नहीं समझ में? अच्छा, फिर से देखो, कार ए की वेलोसिटी कितनी दी, 3i plus 4j। ठीक है, ओके। तो क्या कार ए की जो डायरेक्शन है वही कार बी की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोनों सेम पैरेलल, भाई एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर कार बी की स्पीड दी है, उसमें डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? ओके। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ कार ए इज गिवन 3i plus 4j। देन यूनिट वेक्टर ऑफ कार ए, that is velocity vector upon magnitude of that vector. Okay, according to formula, this is 3i plus 4j and root of 3 square plus 4 square, root of a square. What is a? 3. What is b? Okay, how can you find the magnitude of that vector, any vector? Root of a square plus b square plus c square. What is a? 3. What is b? 4. 3 3s are 9, 4 4s are 16. Okay, then 3i plus 4j
by 5. This is a unit vector of car A. This shows that velocity of car A, and it is also the velocity of car B because they are moving in a same straight line. They are moving on a parallel road. ठीक है? Okay. Now, so this velocity should be equal to the direction of car A is equal to the direction of car B. Then velocity of car B is equal to magnitude of speed. Magnitude of the speed of car B into direction of car A, into direction of car A. That is 20 into 3i plus 4j 5. 5 4 जा 4 3 जा 12i plus 4 4 जा 16j. This is the velocity of car B. ध्यान से नोट करिएगा. अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन और करा. जल्दी से नोट करिए. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हाट्सएप वगैरह तो कर दो भाई तुम लोग. नंबर वही है 9099646868. चलो भाई रब करें. कोई चीज नहीं समझ में आती तो सीधे कॉल भी कर सकते हैं. बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे पहले बैठे रहते हैं. बस केवल 12th वालों के डाउट बताने हैं. तुम लोग के चक्कर में अभी तक नहीं बताया, बताना है. रफ कर दो. We have two vectors. Next question, next example. See, vector A is equal to I plus J plus K, and vector B is equal to 2I plus 3J. Find the vector C. आपको क्या फाइंड करना है? वेक्टर C जिसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो वेक्टर ए की होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? वेक्टर ए की होनी चाहिए. और जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो वो वेक्टर बी के बराबर हो. जो किसके इक्वल होना चाहिए? वेक्टर बी के. ये क्वेश्चन का है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? we have two vectors, vector A and vector B. We find the vector C जिसकी डायरेक्शन किसके होनी चाहिए? A की डायरेक्शन में होनी चाहिए और जिसका मैग्नीट्यूड किसके कितना होना चाहिए? B के इक्वल होना चाहिए. कर लेंगे? ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ. चलिए सोचा कुछ. अच्छा, अगर डायरेक्शन ए की चाहिए तो हमें ए की डायरेक्शन चाहिए और ए की डायरेक्शन क्या होगी? ए कैप. व्हाट इज ए कैप? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर यूनिट वेक्टर मिलता है जो उसकी क्या बताता है? डायरेक्शन. आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. व्हाट इज ए? 1. व्हाट इज बी? 1. What is C? It is also 1. That is I plus J plus K by root 3. This is the direction of vector A. This is the direction of vector A. And what is the magnitude of vector B? Magnitude of vector B? Very simple. Magnitude of vector B is root of a square plus b square plus c square. See the vector B. What is a? That is 2. 2 whole square. What is vector B? That is 3. What is c? That is 0. 4 plus 9 under root 5. Now
द थर्ड वेक्टर दैट इज सी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू दिस इज नॉट डॉट, इट इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √3 इंटू √13। दिस इज अ वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बी के, लेकिन डायरेक्शन किसकी होगी, ए की। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके पूछा गया है जेई में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। रफ कर रहा हूं, और यहां से पैरेलल वेक्टर भी आता है। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। इफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, so we can say the vector A and B are parallel to each other. Okay, if the direction of vector A, unit vector of vector A is equal to unit vector of vector B, then they are parallel to each other. ठीक है, यहाँ से एंटी पैरेलल भी आता है। एंटी पैरेलल के लिए बिल्कुल सिंपल है, इफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A is negative sign of unit vector of vector B, these are anti parallel vector। कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सुनिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल का अगला क्वेश्चन। तो यूनिट वेक्टर में क्या बताया था, यूनिट वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, और वो किसको बताता है, डायरेक्शन को। कैसे, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। बिल्कुल दिमाग में डालना। अगला क्वेश्चन है, टू बॉयज आर running in opposite direction if velocity of first boy, A boy, is I plus 2j and the speed of B boy is 5 meter per second. Find the velocity of boy B. दो लड़के हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की वेलोसिटी दी हुई है, बी की स्पीड दी हुई है, बी की वेलोसिटी निकालनी है। वैसा ही क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। अच्छे से लगाइएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी 1% की। ये आप होमवर्क में समझ लीजिएगा, और होमवर्क में है, लगाने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ लूंगा कि आपने लगा लिया। ठीक है, रफ कर रहा हूं इसको लगाइएगा जरूर।
और अगर आप लोग डीपीपी वगैरह चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, तो मैं डीपीपी वगैरह सब भेजना चालू करूँ, ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था किसी सिंगल वेक्टर, कोई सिंगल वेक्टर था अपने पास, उसके कंपोनेंट ब्रेक किए थे और कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब एक ही पॉइंट पर टू और मोर देन टू फोर्सेस लग रहे होंगे और उनका नेट फोर्स निकालना होगा। उनका क्या निकालना होगा? नेट फोर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उसके पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग दिमाग में बसा लीजिए, sin 37 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू cos 53 एंड sin 53 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू cos 37। बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इसको। अच्छा, एक और चीज, इसमें एक और चीज ध्यान देनी है, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं, इसमें एक और चीज ध्यान देनी है, उसके बारे में भी हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है। फिर से एक बार और रिवीजन करा रहा हूं मैं एक बार और। अगर कोई फोर्स किसी एंगल पर लग रहा हो तो जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है वो f cos थीटा होता है और जो थीटा से दूर होता है वो f sin थीटा होता है। ये बात याद है कि नहीं? ये बात याद है तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर लग रही है तो थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होगा? कॉस, और थीटा से दूर वाला हमेशा क्या होगा? साइन, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग लगाने का ट्राई करिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री इस जगह पर स्ट्रेट लाइन पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। क्या लग रहा है? 10 न्यूटन, ठीक है। इस जगह पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट ब्रेक करने हैं आपको, एक ये, एक ये। इस 10 न्यूटन के आपको दो कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, एक ये, एक ये। अगर ये 10 न्यूटन का ये कंपोनेंट Fx हो और ये कंपोनेंट Fy हो तो Fx और Fy की वैल्यू क्या होगी? Fx और Fy की वैल्यू क्या होगी? आपको सोच के बताना है। यहां पर एक फोर्स कितनी न्यूटन का लग रहा है? 10 न्यूटन का लग रहा है और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको Fx और Fy जो 10 के क्या हैं? कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। उसकी क्या निकालनी है? वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, लगाइए। क्या हुआ तेरा वादा। चलो भाई, चलते हैं। आइए, सबसे पहले ये ट्राइंगल देखिए। ये ट्राइंगल है कि नहीं? जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है 30, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 60। कैसे मालूम सर? आप तो जादूगर हो। जादूगर नहीं बेटा, 30, 90 और 60 ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये क्या हो गया? 60। अच्छा, Fx और Fy एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? याद है कि भूल गए? क्या 30 बनाते हैं कि नहीं? तो ये एंगल कितना हो गया? 30 हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है, हाँ या ना? और यहां से एक एंगल ऐसे बन रहा है 30 डिग्री और एक ऐसे है। ये आपके दो कंपोनेंट है, ये है Fx और ये है Fy। क्या आपको यही निकालना है? अच्छा, ये बताइए जरा ध्यान से, ये 10 है तो ये थीटा वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 cos थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। और ये वाला क्या हो जाएगा?
10 sin 30। अरे भाई थीटा के साथ वाला किसका होगा? कॉस का। थीटा से दूर वाला किसका होगा? साइन का। बिल्कुल दिमाग में डाल लो ये बात, क्यों नहीं डालते? थीटा के पास वाला कॉस का, थीटा से दूर वाला साइन का। तो भाई देखो एफ एक्स इज इक्वल 10 sin 30। साइन 30 वैल्यू तो भूल गए होगे, याद है कि नहीं है? रट्टा मार लो भैया वैल्यू, नहीं तो सब काम हो जाएगा। 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ वाई इज इक्वल टू 10 cos 30, 10 cos 30, 10 cos 30 √3/2, दैट इज 5 √3। क्या एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? हाँ है ना? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो नहीं लिख सकते? बोलो क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम कंपोनेंट ब्रेक करना सिखा रहे हैं, वो देख लीजिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए रफ कर दूं? ये बहुत जरूरी है आपको सीखना। चलिए एक हमारी तसल्ली के लिए लगाइए। $45 20√2, एक ये और एक ये एफ वाई, ये एफ एक्स। चलिए दोनों वैल्यू निकालिए फटाफट, जल्दी करिए। ये एंगल 45 है, ये एंगल कितना है? 45। साइन और कॉस 45 की वैल्यू याद है कि नहीं याद है? साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। ठीक है, वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वैल्यू के बिना काम नहीं चलेगा। दिमाग में डाल लीजिए, वैल्यू के बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए आइए देखिए, एफ वाई इज इक्वल टू, ये क्या है? फोर्स, और ये क्या है? थीटा। तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो 20√2 कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 45, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, दैट इज 20√2 इंटू 1/√2, दैट इज 20 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा ये थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? 20√2 साइन 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 20√2 साइन 45 1/√2, √2 कैंसल 20। बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये 20 और ये भी 20, नोट कर लो फटाफट। अब कर दूं? चलो भाई अगला क्वेश्चन। अब एक से ज्यादा फोर्स वाले, एक फोर्स वाले ठीक है हो गए, जितने थे करा दिए। अब एक से ज्यादा फोर्स वाले करते हैं ना। जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो अब सब कुछ निकालते हैं। एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, दोनों के अलग अलग भी निकालेंगे, एक साथ भी निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर लग रहा है। कितने डिग्री पर लग रहा है? 37 डिग्री। अच्छा, दूसरा जो फोर्स है वो 5√2 है, जो 45 पर लग रहा है। जो फोर्स है वो क्या है? 5√2 है, जो 45 पर लग रहा है। There are two forces acting on a block, that is 10 Newton and 5√2 Newton as shown in figure. Find the net force in
vector form and also find the magnitude of net force and also find the direction of net force and also find the direction of net force. ठीक है, आपको तीन चीजें निकालनी है. पहला नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म यानी आई जे की फॉर्म में नेट फोर्स निकालना है. दूसरा क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स. दूसरा क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स. थर्ड वन क्या निकालना है, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ नेट. चलो चलो भाई, चलो भाई, पहले इस वाले फोर्स की बात करते हैं. मान लो ये F1 है. क्या है, F1. क्या है, F1. तो देखिए जरा F1 को ध्यान दीजिएगा. F1 तो भाई ऐसे लगा, कितने डिग्री पर, 37 डिग्री पर. कितने न्यूटन का है, 10. इसके दो कंपोनेंट, एक ही होगा, एक ही होगा. Fx होगा कि नहीं होगा, Fy होगा कि नहीं होगा. Fx क्या हो जाएगा, 10 cos 37. नहीं समझ में आया, अरे भाई ये cos वाला होगा कि नहीं होगा. Fy हो जाएगा 10 sin 37. अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो वापस जाके वीडियो को बार बार देखो. ये चीज देखो बेटा, वेक्टर नहीं आया तो पूरी फिजिक्स आएगी नहीं, चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए. इसलिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा. आइएगा देखिए 10 cos 37, 10 cos 37, cos 37, cos 37, 4/5, 4/5, that is 8, that is 8. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई, कोई दिक्कत. fx क्या आया, 8. fx क्या आ गया, 8. ठीक है. अच्छा, ये इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा. अगर इस डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा, तो -8 लिख दें. अरे भाई ध्यान से सुनो, यहां से इधर की डिस्टेंस सारी निगेटिव, इधर की डिस्टेंस सारी पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव, इधर की निगेटिव. ठीक है, चलो आइए Fy देखिए. Fy इज इक्वल टू 10 sin 37, 10 sin 37. sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. आप क्या करें, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fx i कैप प्लस Fy j कैप. F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fx क्या आया था, 8 -8 i कैप प्लस 6 j कैप. ये पहला फोर्स आया कि नहीं आया, ये पहला फोर्स आया कि नहीं आया. क्या हम दूसरा फोर्स निकाल सकते हैं, क्या हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F2 को वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं. चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं. रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दोनों फोर्स का सम. Fr इज इक्वल टू वेक्टर Fr इज इक्वल टू वेक्टर Fr इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2. हमें Fr का वेक्टर फॉर्म निकालना. चलो भाई F2 निकालते हैं. F2 अगर गौर करें तो ऐसे ही तो लग रहा है. कितना है, 5√2. कितने डिग्री पर है, 45. ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस का कि साइन का, कॉस का. तो इसको x एक्सिस पर है तो क्या लिखेंगे, Fx इज इक्वल टू 5√2 cos 45. हाँ है ना. और इसको क्या लिखेंगे, 5√2 sin 45. हाँ है ना. चलो भाई Fx की बात करें तो Fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5√2 cos 45. cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आ जाएगा 5. Fy क्या हो जाएगा, 5√2 sin 45, 1/√2 से √2 कैंसिल, ये भी आ जाएगा 5. तो Fx आ गया 5, Fy आ गया 5. तो F2 वेक्टर F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप. दोनों पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की. कोई दिक्कत वाली बात. अब दोनों फोर्स आ गए भाई, F1 भी आ गया और F2 आ गया. अब हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स. क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा भाई बताओ, F1 प्लस F2. F1 और F2 को जोड़ना है I के साथ जुड़ेगा, J के साथ जोड़ेगा. भाई I के साथ जोड़ रहे हैं. यहाँ क्या है, -8, यहाँ क्या है, +5. तो क्या बचेगा, -3i कैप. बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे भाई -8 से +5 चला जाएगा, -3 बचेगा. +11j कैप, +11j कैप. बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती. अच्छा, अब उसमें दूसरे क्वेश्चन कहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. अरे बहुत सिंपल है, √(a²). व्हाट इज ए, -3 का. अरे फॉर्मूला लिख दे भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाती है.
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर व्हाट इज ए माइनस 3 का होल स्क्वायर व्हाट इज बी 11 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 2 1 1 to 1 plus 9 रूट ऑफ 130, रूट ऑफ 130। अब आपको एक नई चीज सिखाने जा रहे हैं। क्या सिखाने जा रहे हैं? नई चीज। ध्यान देना, एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, पहले इसको नोट कर दो। ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये रिजल्टेंट फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड। तुमसे कहा था ध्यान देना, चल रहा है कि नहीं? चार्जिंग लगा दो बेटा, चार्जिंग फट से लगो, फट से, जल्दी 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 जाओ, बंद हो जाएगा। भाई मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए चार्जिंग पे लगाने के लिए कहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई वीडियो? अरे समझ आ रहा तो एक आध दो लोग कमेंट कर दो, एक आध दो मुझे व्हाट्सएप कर दो कि भाई देखो कि हमें समझ में आया, हमने पढ़ा आपका वीडियो। ठीक है, दिख तो रहे 120 लोगों ने देखा, 124 लोगों ने देखा वेक्टर, लेकिन क्या देखा, किसने देखा, कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने तो शुरू किया होगा, बंद कर दिया होगा। वो पांडे सर ये तो वही है। कोई बात, चलो भाई चलिए अब एंगल निकालना सिखाते हैं। जरा इसको रफ कर दे। याद रखना है क्या आया था, रिजल्टेंट फोर्स क्या आया था, वो याद रखना है। गिरा रिजल्टेंट फोर्स क्या आया था? -3i + 11j। इसी से काम आएगा। देखिए रफ रफ कर रहा हूं मैं। चलिए वहीं से आते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन से। ठीक है, एक फोर्स का वेक्टर जो था, एक अपन ने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया था, बहुत बेसिक। वो क्या था भाई? अपन ने ये देखा था, ये देखा था कि यहां 3,4 थे। 3,4 का मतलब क्या था? यहां से 3 चले थे, यहां से 4 चले थे, और कहा था कि इसकी वेक्टर फॉर्म, अगर ये फोर्स है तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी 3i + 4j। आए अब हमने जब इसके मैग्नीट्यूड की बात की तो आपने कहा सर √3² + 4² दैट इज 9 + 16 दैट इज 5। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका फोर्स होगा। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन थीटा, ये थीटा निकालना। अरे ये थीटा क्या होगा? अगर हम इसका tan थीटा दें तो tan थीटा = क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर, एक्चुअल परपेंडिकुलर है क्या? अगर हम इसको fx माने, किसी वेक्टर का ये fx है, तो ये क्या है? fy है कि नहीं? तो fy बोले तो y कंपोनेंट, y कंपोनेंट लिखे, कौन सा कंपोनेंट लिखे? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, ये जो होगा वो रिजल्टेंट का एंगल होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट का एंगल। तो क्या आया था रिजल्टेंट हमारा भाई? रिजल्टेंट FR आया था, जरा गौर करना, क्या आया था? -3i और 11j, -3i 11j। तो कैसा होगा जरा देखिए, कुछ इस तरह का होगा। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं। 3i 11j, 3 इधर आएगा, हाँ है ना? 3i का मतलब 11 इधर जाएगा, और 11j का मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और ये आएगा इसका रिजल्ट। तो tan थीटा = क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट दैट इज 11 बाई x कंपोनेंट दैट इज 3। 11/3 क्या आएगा? 11/3, यानी थीटा = tan 1 11/3।
क्या करते हैं, अच्छा बोलो, एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। व्हाट इज द y कंपोनेंट इन 2D। y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट जो है वो हमारा j कैप के साथ जो होता है वो है, और x कंपोनेंट क्या है जो किसके साथ होता है, i कैप के साथ होता है। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। एक और कराएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, रफ करूं, छोटा छोटा करके आप लोग क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन घर पे लगाएंगे तभी बनेगा। और जब तक मेरे पास एसएमएस नहीं आएगा कंफर्मेशन, तब तक मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और डीपीपी नहीं दूंगा। अगर डीपीपी चाहिए तो प्लीज और प्लीज मुझे एसएमएस करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक बॉडी है कुछ इस तरह की, छोटी सी कर दो, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का सीधे, क्या लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 20 न्यूटन लग रहा है 37 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 37 डिग्री। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। आप इसको रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, और रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। ये तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। पहला क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, हाँ या ना बोलो, ठीक है। आइए जरा सबसे पहले F1 की बात करते हैं। F1 को अगर गौर करें तो F1 कुछ इस तरह से लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, और ये एंगल कितना दिया है, 37 दिया है। अगर ये 20 न्यूटन है, ये 37 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 20 cos 37 हो जाएगा क्लियर। अरे भाई थीटा वाला किसका होता है, कॉस का, भले ही Fy हो, भले क्या हो Fy, हमें क्या लेना देना। अच्छा ये वाला देखो, ये क्या हो जाएगा, 20 sin 37, भले ही x का हो। तो वेक्टर F इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F1 इज इक्वल टू Fx i कैप प्लस Fy j कैप। Fx क्या यार, जरा देखो भाई, 20 sin 37, जरा सॉल्व कर लेते हैं। 20 इंटू साइन 37, 3/5, 5 4 जा, यानी कितना आ गया 12 माइनस 12i। अच्छा माइनस क्यों लगाया सर आपने, क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से किधर है, लेफ्ट है, किधर है, लेफ्ट, प्लस Fy कितना है 20 cos 37, 20 cos 37, 20 cos 37, तो 20 इंटू cos 37, 4/5, 5 4 जा, यानी आ जाएगा 16। Fy कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 j कैप। होगा कि नहीं होगा, ये F1 होगा कि नहीं होगा। F2 जरा गौर करिए, F2 केवल एक डायरेक्शन में लग रहा है, कितना है 10 न्यूटन बाई लो, हमने तो ऐसे कर दिया, हाँ या ना। अच्छा भाई ये लो, अगर F2 की बात करें तो सीधे नीचे लग रहा है, तो क्या लिखेंगे 10 j कैप, क्या लिखेंगे 10 j कैप। वो भी कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव 10 j कैप, क्योंकि कहाँ लग रहा है, नीचे। अरे भाई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या बोला था, i कैप, इधर लगेगा तो माइनस i कैप, इधर लगेगा तो j कैप, इधर लगेगा तो माइनस j कैप। बताया था कि नहीं बताया था, डायरेक्ट केवल यही लग रहा है, कुछ और लिखने की जरूरत है ही नहीं, हो गया। अच्छा अब देखिए रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। Fr इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 कहाँ है, F1 का घेरा भाई F1, हाँ या ना। अच्छा क्या है -12, और इधर कुछ है ही नहीं 12, तो बस लिख दिया है -12i कैप, ठीक है, क्योंकि i तो इसमें है ही नहीं। अब इधर क्या है जरा देखिए 16j कैप, इधर क्या है -10j कैप, तो क्या बचेगा +6j कैप, बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ या ना। अच्छा भाई +6j कैप बचेगा। अब देखिए जरा अब इसका क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। भाई लो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर, a कितना है 12 का होल स्क्वायर, -12 और +12 बात एक ही होती है, और 6 का होल स्क्वायर,
144 प्लस 36 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कितना आ जाएगा जल्दी बताइए? 081, आई थिंक रूट ऑफ 180 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा tan थीटा बोले तो केवल y कंपोनेंट, क्या y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है? 6 और x कंपोनेंट क्या है? 12। अगर 12 रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। कह रहे सर -12 क्यों नहीं रखा या 12 क्यों रखा? तो दोनों बता देते, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर खींचिए, क्या है? 12 i कैप, 12 i कैप, यानी माइनस का 12 i कैप इधर कहीं होगा, और 6 j कैप इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं होगा कि नहीं होगा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर एंगल ये लेंगे तो यहां पर 6 और 12 पॉजिटिव ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? पॉजिटिव। अगर हम एंगल यहां से लेंगे, यहां से इस जगह से लेंगे, तो अगर हम एंगल पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं तो ये 12 को निगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एंगल यहां से लेते हैं तो अब क्या लेना होगा? पॉजिटिव। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/12 यानी 1/, और वह एंगल कहां से होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? निगेटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? निगेटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, सीख गए? फिर से सीखो। एक पहला फोर्स लेते हैं, पहले फोर्स के दोनों कंपोनेंट निकालते हैं, Fx Fy, और उसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इज इक्वल टू Fxi कैप प्लस Fj Fy k कैप लिख के छोड़ देते हैं। दूसरा फोर्स निकालते हैं, उसके दोनों कंपोनेंट निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √a² प्लस b² लगाते हैं, और tan थीटा निकालने के लिए y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। अगर माइनस साइन ले रहे हैं तो माइनस x एक्सिस से होगा, नहीं ले रहे हैं तो प्लस x एक्सिस से होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? रफ करो। चलो बस आज इतना ही। इसके बाद एक होमवर्क दे दें? नहीं, होमवर्क तुम लोग करते ही कहाँ हो। ठीक है, चलो एक बार प्रेम से बोल दो, पांडे जी महाराज की जय। बंद कर दो बेटा।